सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रुड़की वासियों को मेरा सादर नमस्कार। कुछ दिन पहले आपने समाचार पत्रों में व न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा कि किस प्रकार से प्रदूषण से राहत पाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन अर्थात कृत्रिम बारिश करने का प्रयास किया गया। After 2 trials, Delhi saw no rain. So what went wrong? Was it bad timing, bad weather? When this attempt finally took place yesterday, it failed to induce any impactful rains. तो आज हम बात करेंगे उस साइंटिफिक प्रयोग की जिसने दिल्ली वालों की उम्मीदें तो जगाई, लेकिन नतीजा मिला सिर्फ निराशा का। हम बात कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया की, जो दिल्ली की जहरीली हवा और प्रदूषण को कम करने के लिए की गई थी। लेकिन सवाल है कि यह प्रयोग असफल क्यों हुआ। आइए समझते हैं पूरी कहानी विज्ञान से लेकर असफलता तक। सबसे पहला प्रश्न, क्लाउड सीडिंग क्या है? क्लाउड सीडिंग का मतलब है बादलों को कृत्रिम रूप से वर्षा के लिए तैयार करना। इसमें वैज्ञानिक सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे पदार्थों को बादलों में छोड़ते हैं। ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं, यानी जल व्याष्प इनके चारों ओर जमा होकर पानी की बूंदें बनाता है और फिर बारिश होती है। इसे करने के 3 मुख्य तरीके हैं। सबसे पहला एयरक्राफ्ट सीडिंग यानी हवाई जहाज से बादलों में केमिकल छोड़ना। नंबर 2 ग्राउंड बेस्ड सीडिंग यानी जमीन से रॉकेट या तोप के जरिए रसायन को छोड़ना। और तीसरा ड्रोन सीडिंग यानी नई टेक्निक जिसमें छोटे छोटे ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की जरूरत क्यों पड़ी, यह एक बड़ा प्रश्न है। हर साल अक्टूबर व नवंबर में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो जाता है। पराली जलाना, वाहन उत्सर्जन और निर्माण की धूल मिलकर हवा को जहरीला बना देती है। 2023-24 में तो हालत इतनी बिगड़ गई कि AQI 500 प्लस तक पहुंच गया था। AQI वो पैमाना है जिससे किसी भी शहर की एयर क्वालिटी मॉनिटर की जाती है और नॉर्मल AQI की रेंज 0 से 50 होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 500 प्लस AQI कितनी हानिकारक होगी। तभी दिल्ली सरकार और IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक योजना बनाई, क्लाउड सीडिंग की कृत्रिम बारिश कराई जाए ताकि हवा साफ हो सके। उनका मानना था कि अगर बारिश हो जाएगी तो हवा में मौजूद प्रदूषक नीचे बैठ जाएंगे और दिल्ली कुछ दिनों के लिए राहत की सांस ले सकेगी। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर और एक प्राइवेट कंपनी से मिलकर इस मिशन की तैयारी की। 2 छोटे एयरक्राफ्ट तैयार किए गए, मौसम विभाग की रिपोर्ट ली गई ताकि सही समय और बादल की पहचान की जा सके। प्लान था कि जब आर्द्रता और बादलों की नमी पर्याप्त हो तभी क्लाउड सीडिंग की जाए। मकसद था बारिश के जरिए प्रदूषण 20 से 30% तक घटाना। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इतनी तैयारी के बावजूद यह प्रयोग सफल क्यों नहीं हो पाया? सबसे पहला कारण, पर्याप्त बादल नहीं थे। क्लाउड सीडिंग तभी काम करती है जब बादल रेडी टू रेन यानी नमी से भरे हों। दिल्ली में उस वक्त बादल मौजूद तो थे, लेकिन वह सूखे थे। उनमें बारिश पैदा करने के लिए ज़रूरी मात्रा में जल व्याष्प नहीं था। कारण नंबर 2, मौसम का सही विंडो टाइम नहीं मिलना। मौसम विभाग ने बहुत छोटा समय बताया जिसमें ऑपरेशन करना था। बादल पश्चिमी विक्षोभ के साथ जल्दी हट गए और वैज्ञानिकों के पास पर्याप्त समय नहीं रहा। कारण नंबर 3, हवा और तापमान की समस्याएं। तेज हवाओं और अस्थिर तापमान के कारण सिल्वर आयोडाइड के कण बादलों में टिक नहीं पाए, वो फैल गए और सीडिंग का असर कम हो गया। कारण नंबर 4, तकनीकी और अनुमति से जुड़ी देरी। कारण नंबर 5, सीमित प्रयोग का क्षेत्र। यह ट्रायल बहुत छोटे इलाके में किया गया था, इसलिए व्यापक असर दिखना संभव नहीं था। दुनिया के कई देशों जैसे चीन, UAE, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्लाउड सीडिंग सफल रही है। चीन तो ओलंपिक खेलों के दौरान बारिश रोकने या करवाने तक का प्रयोग कर चुका है, लेकिन भारत में इसकी सफलता मौसम की अनिश्चितता और तकनीकी समस्या पर निर्भर करती है। ये कोई मैजिक रेन बटन नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है जो तभी काम करती है जब प्रकृति साथ दे। भविष्य में अगर भारत को क्लाउड सीडिंग को सफल बनाना है तो जरूरी है कि सबसे पहले मौसम की सटीक भविष्यवाणी है। नंबर 2, हाईटेक एयरक्राफ्ट और उपकरण इस्तेमाल किया जाए। नंबर 3, बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाए ताकि परिणाम वैज्ञानिक रूप से मापे जा सके। नंबर 4 और सबसे जरूरी,
प्रदूषण की जड़ पर काम करना हो, जैसे पराली जलाने और गाड़ियों के धुएं पर ना नियंत्रण। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली की क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट की कहानी, जो उम्मीद से भरी थी, लेकिन नतीजे उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। फिर भी यह एक वैज्ञानिक कदम था, जिससे हमें सीखने को मिला कि प्राकृतिक के साथ तालमेल के बिना कोई टेक्निक कारगर नहीं हो सकती। हमें यह भी समझना होगा कि इस प्रयोग को असफलता के तौर पर ना देखें, बल्कि इसको एक सकारात्मक पहल के तौर पर लिया जाए। किसी भी प्रयोग के सफल होने से पहले कई किस्म की R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रक्रिया होती है, और यह R&D का ही एक पार्ट है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया को आप तक सही शब्दों में पहुंचा पाया। धन्यवाद। आपका अपना चैरब।